दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताया गया है। कृपया पूरा वीडियो जो है वो शुरू से लास्ट तक देखें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुष की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं। साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुष की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं। साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान है मिराज अहमद खान। ये जो है स्वर्ण पदक जो है जीते हैं निशानेबाज में और भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो बन गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। पहला 100% लैंडलॉर्ड वाला मॉडल वाला पहला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो किया गया है जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, देखते हैं कौन सा सुमेलित है। पहला दिनेश गुणवर्धन जो है वो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है बी ऑप्शन, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल शबाब। ये जो है कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज भट्टाचार्य जो है वो FIFS के महानिदेशक बने हैं। ये भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। पहला कथन है, वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। यह बिल्कुल सही है। ये जो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध जो है संथाल जनजाति से है, द्रौपदी मुर्मू का। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया गया है वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है। यह भी सही है। चौथा कथन है वह भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गई है। यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 और 4 चारों सभी जो है कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखते हैं। पहला कथन है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है
भारत में अब तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरंग में किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 जो है वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? किस राज्य का बुरहानपुर जिला जो है वो देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? तो वह बन गया है मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर जिला, जो हर घर जल वाला जिला बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? देखते हैं। पहला दिया हुआ है, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र से सुमेलित करना है। अनंत यशवंत खरे जो है वो मराठी के लेखक थे, ये सही है। दूसरा है भूपेंद्र सिंह गायक थे, ये भी सही है। तीसरा है पी गोपीनाथ जो थे वो गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला कथन दिया हुआ है, गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है, ये जो है ये फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के में शीर्ष है, ये सही है। दूसरा है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, ये भी सही है। यानी कि जो असत्य कथन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह जीता है नीदरलैंड देश ने जीता है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा इंडिया में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। 23वां संघाई सहयोग संगठन जो था ACO का शिखर सम्मेलन वो भारत के द्वारा किया जाएगा 2023 में। 2022 में जो किया गया था, 2022 में किया गया था वो किया गया था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था ACO शिखर सम्मेलन 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस देश के फर्म में विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया गया है? किस देश के फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? तो रिकॉर्ड बनाया है यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री वह है ऋषि सुनक। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। USA के राष्ट्रपति हैं जोई बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एल्थनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो जीते हैं PV सिंधु। PV सिंधु जो है वो भारत के हैदराबाद के रहने वाले हैं। और साइना नेहवाल जो है वो हरियाणा के संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्था को प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुआ था 1959 में। आईआईटी बेंगलुरु की स्थापना हुआ था 1973 में। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना होता है 2008 में। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना होता है 2008 में और आईआईटी मुंबई की स्थापना होता है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा एफआईआर सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा पाएंगे? हाल ही में किस राज्य द्वारा एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा पाएंगे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू और नागालैंड के राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? किस नाम से किया गया है? स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो वह है वरुण जो है मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है ब्रिटेन के जो संसद है वो सम्मानित किया है सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। इटली की राजधानी है रोम। जापान की राजधानी है टोक्यो। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत का कौन से शहर शामिल है? टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन सा शहर जो है वो शामिल है? तो अहमदाबाद और केरल जो है वो शामिल है, अहमदाबाद और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तन्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए चुना गया था सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अजय देवगन और सूर्या का चुना गया था। अजय देवगन जो है वो तन्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सुराई पोट्टू के लिए। दूसरा कथन है, बेस्ट फीचर फिल्म सुराई पोट्टू को मिला है, तमिल फिल्म, ये भी सही है। तीसरा है, बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालामुरली को मिला है, ये भी सही है। चौथा है, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है,
सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य जो कौन सा है वो मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन जो है, अगला कथन, पांचवा कथन जो दिया गया है वो बेस्ट निर्देशक जो है वो सचिदानंद KR जो है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5 सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? हाल ही में किस देश के संसद ने वर्क फ्रॉम होम कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया है? तो वो पारित किया गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड की सरकार जो है, ये संसद, नीदरलैंड की संसद जो है ये कानून पारित किया है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर क्या है? यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितना है? तो है 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना को पनडुब्बी के सेवानिवृत्त कर दिया गया है? 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो सेवा मुक्त कर दिया गया है INS सिंधु ध्वज को। INS सिंधु ध्वज को सेवानिवृत्त कर दिया गया है 35 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत ने पेरिस समझौता के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने पेरिस के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया है। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, पहला कथन दिया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। ये बिल्कुल सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा कथन है भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। ये भी जो है वो कथन सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूलों बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों और सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? तो आज़ादी सैट नाम है, आज़ादी सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? तो दिखाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिखाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ
और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है, देखना है। तो पहला दिया गया है, पहला है कि अल नजा जो है चौथा वो भारत और ओमान के बीच था, आयोजित किया गया था युद्ध अभ्यास, ये सही है। दूसरा कथन है बीमबैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच था, यह भी सही है। तीसरा है ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच था, यह भी सही है, यह भी बिल्कुल जो है वो सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान पर उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया था। तो आयोजन किया गया था तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था, तिरंगा उत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं, ये बिल्कुल सही है, देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़, 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, अगला कथन है, दूसरा कथन, विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे, ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये भी जो है बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ये बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में फाइनल्स में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया गया है भारत महिलाओं क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो रजत पदक जीता है, यह भी सही है। चौथा कथन जो दिया गया है वो है भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर यह पदक जीत लिया है। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है, यह भी जो है सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 जो है वो सभी कथन क्या है, तो सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किन 2 शहरों के मध्य आकाश एयर को पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन किया गया मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरुआत किया गया है। तो शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरुआत किया गया है। तो शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्व श्योर योजना शुरू की गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्व श्योर योजना शुरुआत किया गया है। तो शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित लंगट सी कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है बिहार को।
किस राज्य में स्थित लंगट कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के पोरबंदर में स्थित इनक्लेव के INSS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INSS 314 की 5 अधिकारी ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो वह पूरा किया है डोर्नियर 228। ये जो है जहाज पे बैठ करके निगरानी पूरा किए हैं जहाज पे। डोर्नियर 228 है नाम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रंगनाथिट पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में, ये जो है सही नहीं है। बाकी सभी सही है। सिरपुर आर्द्रभूमि जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। नंदा झील गोवा में है, ये भी सही है। तापरा झील उड़ीसा में, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? तो शुरू हो गया आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ देश के साथ बीच जो है वह संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरू की गया है? तो शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इसके स्थापना होता है 1973 में। टाटा स्टील की स्थापना किया जाता है 1907 में। इंडियन ऑयल की स्थापना होता है 1959 में और जीवन विज्ञान निगम की स्थापना होता है 1956 में इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य किया है, निर्धारित किया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया गया 2023 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? तो हमला किया गया है इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम। यूक्रेन की मुद्रा है रेटिनविया। यूक्रेन के जो राजधानी वह है क्यू। यूएसए की मुद्रा है डॉलर और यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
ऑपरेशन विजय ने गणर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? ऑपरेशन विजय ने गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया पॉइंट 5140 को, पॉइंट जो है 5140 को गन हिल जो है वो नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, विधेयक में वर्णिम प्रजाति से संबंधित अनुसूचित को खत्म कर दिया गया है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। ये भी सही है। तीसरा दिया गया है कथन, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों जो है वो क्या है, सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज जो चेन्नई L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड के में 7 अगस्त को पहुंचा था। भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड के 7 अगस्त को पहुंचा था। उसका नाम था UNS चार्ल्स ड्रू था। UNS चार्ल्स ड्रू नाम था। यह आया था चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वह किया गया है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो पहला दिया गया है संजय अरोरा, दिल्ली पुलिस के नया आयुक्त है। ये सही है। दूसरा है मुख्तार रोबी अली जो है वो सोमालिया में धार्मिक मामले के मंत्री हैं। ये भी सही है। तीसरा है गुस्तावो पेट्रो जो है वो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वोमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है? यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला यूफा वोमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है? तो वह जीता है इंग्लैंड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो उसको मेघदूत जो है वो नाम दिया गया है। मेघदूत नाम दिया गया है। इस तरह जो है हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है वो समाप्त कर चुके हैं। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।